मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा चेनफेंग को एक केव मिल जाता है और उस केव के अंदर एक आरे फॉर्मेशन होता है जो की गदर करता है। तो चेनफेंग इंग को कहता है कि इंग यहाँ पर मेरे साथ आके कल्टीवेट करो, ये तुम्हारे स्पिरिट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये सुन के इंग उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं, मेरा हेल्प नहीं कर सकता, मेरा सोल डैमेज है, इसलिए मैं बिल्कुल भी स्पिरिचुअल की एब्जॉर्व करने में सक्षम नहीं हूँ। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं और भी ज्यादा कमजोर होते जाऊंगी, शायद एक दिन मैं पूरी तरह से डिसअपियर हो जाऊं। ये सुन के चेनफेंग कहता है कि क्या तुम्हारा सोल डैमेज है, लेकिन कोई तो तरीका होगा इसे ठीक करने का। इंग फोर्सफुली हंसती हुई कहती है कि ऑफ कोर्स, लेकिन जड़ी बूटियां जो मेरा हेल्प कर सकती है वो सभी सोल के घाव के लिए है। वो हर्ब्स मेरे होम टाउन में भी बहुत ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है। यार इसे भूल जाओ, मैं बहुत टाइम पहले ही इस पर गिव अप कर चुकी हूँ। आज की सभी मोमेंट को एंजॉय करते हैं। चेनफेंग उसकी इस हंसी के पीछे दर्द को समझता है और कहता है कि मिस इंग, तुम्हें इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, तुम मेरी बहुत हेल्प करती हो, मुझ पर विश्वास करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे सोल को रिपेयर करने के लिए उन सभी हर्ब्स को ढूंढने के लिए तुम्हारा हेल्प करूंगा। उसकी बातों को सुनकर इंग हैरानी से सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रही है, वो मेरे लिए ऐसा करने को तैयार है। और वो मुस्कुरा के कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। और अपने मन में कहती है कि चाहे हम इलाज ढूंढते हैं या नहीं, पर मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। देखते देखते ही आधा महीना बीत जाता है और चेनफेंग अपने ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है। इसी के साथ जबरदस्त एनर्जी के साथ वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। और चेनफेंग कहता है कि गैदरिंग अरे तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना जल्दी डिवाइन और रियलम के फोर्थ लेवल पर पहुंच गया हूँ। आज मैं डर्निंग सिटी के लिए जाने वाला हूँ। मैंने यूएर को एक मैसेज भेजा था और उसे यहाँ पर आने के लिए कहा था। वो यहाँ किसी भी टाइम आती होगी। फिर उसे सामने यूएर आती हुई देखती है तो वो कहता है कि वो आ गई। तो सिस्टर हान कहती है कि तो ये तुम्हारा मेडिटेशन केव है चेनफेंग, ये तो बहुत ही फैंसी है। तो चेनफेंग कहता है कि अगर आप इसे लेना चाहती है तो आप अंदर जा सकते हैं। ये सुन के सिस्टर हान हैरानी से कहती है कि क्या मैं अंदर जाऊँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो चेनफेंग। ये सुन के चेनफेंग कहता है कि अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और अगर ये गुफा खाली रहा तो ये एक बर्बादी होगा। ये सुन के सिस्टर हान कहती है कि क्या तुम फिर से जा रहे हो, लेकिन तुम बहुत समय से वापस नहीं आए, तुम कहाँ पर जा रहे हो। चेनफेंग कहता है कि डार्निंग सिटी, मैं अपने मास्टर को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ और उनके फैमिली द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं यान फैमिली का नेक्स्ट हेड बनूंगा। ये सुन के सिस्टर हान हैरानी से कहती है कि क्या यान फैमिली का नेक्स्ट हेड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। डर्निंग सिटी के 4 पावरफुल फैमिली में से एक है, इसमें कई तरह के मुद्दे शामिल हैं, लाखों लोग उस पोजीशन की लालच में है, अगर तुम वहां पर गए तो तुम भी मारा जाओगे चेनफेंग। तो चेनफेंग कहता है कि लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं जान सकता हूँ कि मेरे मास्टर के साथ क्या हुआ था। वो मेरे लिए फादर के समान थे, इसलिए मुझे पता लगाना है कि उन्हें किसने मारा। जहाँ तक मेरा बात है तो मैं मेरी सेफ्टी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्रोटेक्टर है, वो मेरे मास्टर के सर्वेंट थे, बहुत ही पावरफुल है और वो मेरे साथ ही डर्निंग सिटी जाएगा। उनकी प्रोटेक्शन में मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो सिस्टर हान कहती है कि ठीक है चेनफेंग, मैं जानती हूँ कि तुम एक ऐसा पर्सन हो जो प्यार और दोस्ती को वैल्यू देता है, इसलिए मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना ख्याल अच्छे से रखोगे और सेफ रहोगे। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चेनफेंग भी कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ यूएर, इस केव में की को गैदर करने वाला अरे है, ये आपके कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, आप मेरे इंतजार करते हुए यहाँ पर मेडिटेशन कर सकती है। फिर यूएर बाद में मिलते हैं, ये कह के वो चला जाता है और सिस्टर हान उसे जाती हुई देखकर अपने मन में परेशान होकर कहती है कि चेनफेंग प्लीज सुरक्षित रहना और जल्दी से वापस आना। फिर सीन शिफ्ट होकर रेन्यूजुई का रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेन्यूजुई अपनी रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी मेड आती है और कहती है कि मैम, चेनफेंग सेट को छोड़कर डर्निंग सिटी की ओर चला गया। तो ये सुन के रेन्यूजुई कहती है कि डर्निंग सिटी, मैं समझ गई, यान फैमिली का करंट हेड मर रहा है और वो एक बारिश खोजने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चेनफेंग कंपटीशन में पार्ट लेगा। तो उसकी मेड कहती है कि मैम, क्या हमें उसे मारना चाहिए। रेन्यूजुई कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यंग फैमिली उसे रोकने के लिए अपने आदमियों को भेजेंगे, कोई रास्ता नहीं कि वो डर्निंग सिटी तक पहुंच सके, तुम जा सकती हो। तो वो मेड कहती है कि ठीक है मैम। और रेन्यूजुई अपने मन में कहती है कि
तुमने यान फैमिली के मामलों में दखल देने की हिम्मत की है, तुम तो मरोगे कमीने। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इससे मेरा ज्यादा एफर्ट बच जाएगी। फिर हमें यान्स रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि डैड, यान सेट के हमारे जासूस ने अभी अभी हमें बताया है कि यान किंगवे का डिसाइपल हमारे घर की ओर निकल पड़ा है। इस आदमी का नाम होता है यान गाओ यंग। उसका फादर यान ननहंग कहता है कि यंगा रिलैक्स, बस एक डिसाइपल है, यान किंगवे का बेटा नहीं। वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। एल्डर्स उसे फैमिली चलाने नहीं देंगे। गाओ यंग कहता है कि लेकिन डैड, मैंने सुना है कि वो क्यानियन सेट का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। अगर वो यान फैमिली की टूर्नामेंट को जीत लेता है तो एल्डर्स को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि वो फैमिलीज को चला सकता है या नहीं। हमें उस कमीने को टूर्नामेंट में भाग लेने से रोकना होगा। हमें उसे यहाँ आते टाइम ही मार देना चाहिए। नानहन कहता है कि तुम सही हो। तभी एक आदमी जिसका नाम होता है यांग जूफेन, वो सामने आते हुए कहता है कि मिस्टर यान, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। उसे देखकर नानहंग कहता है कि ओ, तुम तो बायांग टाउन में एप्लीकेटेड फैमिली के हेड हो, है ना? मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या अच्छा आइडिया है। तो जूफेन कहता है कि मिस्टर यान, टेनफेंग डार्निंग सिटी जाते टाइम बायांग टाउन से होकर गुजरेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो मैं उसे एक छोटा सा ट्रिक से मार सकता हूँ। ये सुन के नानहंग खुश होके कहता है कि ये बहुत बढ़िया होगा, तुम इसके इंचार्ज हो। अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। ये सुन के तो जूबेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। वायांग टाउन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा चनफेंग पहुंच गया होता है और वो इस शहर को देखकर कहता है कि ओह, मैं फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ। इन दिन की जर्नी ने तो मुझे थका ही दिया। और वो एक रेस्टोरेंट के सामने आके सोचता है कि ये डार्निंग सिटी से सिर्फ 100 मील ही दूर है। मैं यहाँ पर आज आराम करना चाहूंगा। और वो अपनी स्वर्ड को टेबल के ऊपर रखता है और चिल्ला के कहते हैं कि वेटर, मेरे लिए प्लीज मेनू ले आओ। वेटर कहता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे सर? तो चेनफेंग उसकी तरफ एक स्टोन को फेंकता है और कहता है कि मेनू में जो कुछ भी है वो सब कुछ ले आओ। तो इतने कीमती स्टोन को देखकर वो वेटर एक बार स्टोन की तरफ देखता है तो एक बार चेनफेंग की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है सर, मैं आपका ऑर्डर अभी 1 मिनट में ला रहा हूँ। और उस स्टोन को देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसे प्योर मीडियम ग्रेड का स्पिरिट स्टोन कभी भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि वो कोई बड़ा आदमी होगा। और देखते हैं कि चेनफेंग के पास के टेबल में ही 3 आदमी बैठा होता है और वो लोग चेनफेंग को बहुत ही घूरते हुए देखता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि उसे देखो, जो स्टोन उस लड़के ने अभी दिया है वो चमक रहा है। सिर्फ बहुत ही हाई प्योरिटी वाले स्टोन ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरा वाला कहता है कि वो जरूरी किसी पावरफुल फैमिली का डिसाइपल होगा। जो उसके रेयर स्टोन और प्लेन कपड़े से पता चलता है। मुझे लगता है कि यही हमारा चांस है। तीसरा वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि वो 5th लेवल पर है, सबसे ऊपर, चलो इसे करते हैं। इसी के साथ वो तीनों ही उठ के चेनफेंग की तरफ जाने लगता है। तो चेनफेंग भी उन्हें देख लेता है और अपने मन में कहता है कि आखिर कौन मुझे लूटने का कोशिश कर रहा है। तभी एक आदमी उसके टेबल पे जोर से मुक्का मार के कहता है कि तुम टाउन में नए हो, है ना? हमारे यहाँ पर एक रूल है, जो कोई भी बायांग टाउन से गुजरता है उसे मिडिल ग्रेड का एक स्प्रिट स्टोन और 1000 पीसेस टूल देना होगा या फिर अपनी जान गंवाना होगा। तो इन तीनों आदमी को देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि टाइगर गैंग उस पर निशाना बना रहा है। यार वो तो बहुत ही अनलकी है। तो दूसरा वाला कहता है कि वो इसका हकदार है, उसे पता होना चाहिए कि ऐसा उसी वक्त होगा जब वो पब्लिक में ऐसा कीमती स्टोन को दिखाएगा। तो तीसरा वाला कहता है कि टाइगर गैंग बहुत ही क्रूर और निर्दय है, मुझे नहीं लगता कि वो आज रात बच पाएगा। तो चेनफेंग उस आदमी को कहता है कि तुम्हें अपने लूट के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी भी अपना जान चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वो आदमी अपने गुस्से में मुट्ठी को दिखा के कहता है कि मुझे पता है कि तुम पोस्टीरियर हेवन की 5th लेवल पर हो। तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अभी पोस्टीरियर हेवन की 7th लेवल पर हूँ। यानी इन बेवकूफों को लग रहा है कि हमारा चेनफेंग अभी पोस्टीरियर हेवन में है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि वो अभी डिवाइन डोर रियलम में है, वो भी 4th लेवल पर। कहता है कि तुम अभी अपना मनी बैग मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे अभी इसे दो, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा चेनफेंग इन तीनों का क्या हाल करता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।